जय हिंद दोस्तों। ये जॉली डेयरी अमृतसर पंजाब में है। अंकुश जॉली जी हैं जो इसका संचालन करते हैं। हमारी संस्था के सदस्य हैं ये, और इनकी मार्फत हमने बहुत ज्ञान बांटा है। बहुत लोग इनकी बातों से प्रभावित होकर के डेयरी फार्मिंग में आए हैं। इनके भी बहुत शौक हैं। कभी घोड़े रख लेते हैं तो कभी जगोर ला के रख लेते हैं, महंगी महंगी कारें। बड़ा अच्छा पैलेस बना रखा है। और गायों का जो ये काम करते हैं तो वो सारी गाय ब्रीडर होती हैं इनके पास, और दाम भी ऊंचे होते हैं। लोग कमेंट करते हैं कि पैसे ज़्यादा लेता है लेकिन चीज़ अच्छी देता है। तो आज सुनते हैं इनकी बातें भी कहते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें तो फिर वही बात हम जो हर वीडियो में कहते हैं आपको बताना चाहेंगे कि ये ऐसे महानुभावों की दम पे ये किताब छापते हैं, और काफ़ी भारी रहती है किताब ये। और इसमें पूरे देश भर से अच्छे अच्छे किसान, अच्छे अच्छे डेयरी फार्मर इसमें शामिल करते हैं हम। और पशुओं की हर बीमारी का, दुधारू पशुओं की इलाज जो है इसमें लक्षण, कारण सब बताया गया है। काम आएगी आपके। अगर आप चाहें तो हमसे मंगवा भी सकते हैं। तो फिर हम कहना चाहेंगे कि ये इन लोगों के द्वारा जो ज्ञान साझा किया है उसको हमने छापा है इसमें। ये लोग हमको वहाँ ले जाते हैं जहाँ पर इन्होंने पशु बेचे हैं। एक तो ये हमको संतुष्ट करा देते हैं कि जहाँ हमने बेचे हैं तो वो आदमी सेटिस्फाई है, उसको कोई शिकायत नहीं है। दूसरी बात यह है कि वहाँ का भी हम कल्चर बता देते हैं सब। उन लोगों को भी इसमें शामिल किया हुआ है कि इन लोगों की कितनी कारगुजारी है। अंकुश जी, जी सर। ये जो गाय जर्सी दिखाई जी है, सर। ये पूरा लॉट कहाँ किसको बेचा है? ये सर ये फोर सेल है सर। फॉर सेल है? फोर सेल ये बेचे नहीं? नहीं तो बेची। ये जो जर्सी घुमा रहे हो, जी सर, तो ये मुकाबले वाली? बिल्कुल मुकाबले वाली है सर। अब मुकाबले वाली बात है, कह के तुम पैसे ज्यादा मांगोगे। नहीं नहीं, हिसाब की है, ज्यादा महंगी नहीं है। और कितने की? इसका पूरा आपको पहले मैं 4 जनरेशन का रिकॉर्ड देता हूँ। ये जो खुद जो है सर, खुद जिग के सीमन की है। हाँ, और इसकी जो मदर थी, जिग तो बहुत मशहूर है। हाँ जी, हाँ, 50-062 के सीमन थी मदर इसकी। अच्छा। और उसकी जो ग्रैंड मदर थी हाँ, वो अमेठी के सीमन की थी। अच्छा। और जो इसको लगा हुआ है वो क्रेज का 66 सीमन लगा हुआ है। इसको सेक्शन लगा हुआ जी, है। कितना बछड़ी देगी कितना समय मांग रही? सर। ये लगभग अभी लेगी 40 दिन लेगी इसको। 40 दिन जी। ऑर्डर बड़ा बढ़िया तैयार हुआ। हाँ जी, हाँ जी सर, क्योंकि कॉम्पैक्ट अडर की अब जैसे लेटेस्ट जनरेशन की जर्सी है तो सारी कॉम्पैक्ट अडर बनाती है अब तो। कितना दूध दिया इसने पहले में? सर अभी खीरी है सर, फर्स्ट लैक्टेशन में बच्चा पहले देगी। में देगी? पहले में देगी। माँ का रिकॉर्ड सर 32 लीटर का रहा है। तो 25 से करीब शुरू होगी? सर आराम से 24-25 तो दे ही देगी दे सर। देगी। इतना तो अब आम जर्सी दे देती कितना है। दाम रखा फिर? सर ये दे देंगे सर 1,10,000 की। 1,10,000? जी। बहुत महंगी है। सर महंगी नहीं है सर, 2.5 लाख रुपए की जर्सियां बिक रही है सर। अब दिन में अगर गर्मियों के कारण क्या होता है कि दिन में अगर 10 फोन आते हैं, 10 फोन में से 8 फोन तो जर्सियों के लिए आते हैं। तो जिस चीज का ज्यादा डिमांड होगी तो सर उसका कितना obviously कम कर रेट लोगे या और बढ़ा दोगे? मौका देख के और बढ़ा देंगे जैसे। शक्ल देख करके बढ़ा देते हो? नहीं नहीं, हाँ। ऐसा कुछ नहीं है सर। अच्छा। अब ये सर आए थे हमारे पास महाराष्ट्र से। हाँ। इनके पास ऑलरेडी 200 गाय है। अच्छा। तो मैं तो इनको मना कर रहा था, ये जर्सी बोले, मैं जर्सी रखने की नहीं है, क्योंकि बड़ी गायों में क्या है, छोटी जर्सी सूट नहीं करती ये है। घोड़े कितने के लाए हो? ये सर बस ले आए सर, गिफ्ट मिले हैं। कितने के? गिफ्ट ही मिले हैं सर। पैसे? नहीं, अभी पैसे पूसे की बात नहीं हुई है सर। हाँ। सर ये 6 दांत की है, दूसरे ब्याज की ये है। तो बुढ़ी लग रही है। नहीं नहीं, 6 ब्याज तो है। ऑर्डर देखो तो कहाँ जा रहा है? नहीं नहीं सर, अभी तो स्वेलिंग है ना, अभी तो ऑर्डर ऊपर हो जाएगा। 6 दांत है? हाँ जी। और दूसरी भी आती? बेशक आप बोलो तो अभी मिल्किंग करवा के दिखाता हूँ, एकदम नींबू की तरह निचुड़ जाएगा अडर इसका। अच्छा। जी। कितना दूध और वाली है? अडर वो बड़ा होता है जो सर टांगों के नीचे आ जाता है, मतलब घुटनों के नीचे आ जाता है। ये सर, ये 13 तारीख का इसने बच्चा दिया है। हाँ। खुद ईटीडी के इंजन के सीमन की है। अच्छा। और लगा कौन सा? सर इसको एबीएस का हमर कन्वेंशन लगा था, हाँ। पर बछड़ी दी है। तो एबीएस का तो सीमन बड़ा कॉम्पैक्ट आता है आजकल। हाँ जी ऑर्डर सर, ये ईटीडी के, एबीएस के नहीं, आगे जो बछड़ी दी है वो एबीएस की है। वो एबीएस जी। तो
कितना दूध है इसमें? सर अभी 6 दिन के अंदर 27 लीटर कांटे के ऊपर तोल के दूंगा। कितने पे जाएगी? सर ये आराम से 35 लीटर पे जाएगी, क्योंकि पीक पे? पहले ब्यात में इसने 32-33 लीटर दूध दिया है। अच्छा। और कोई जब क्या होता है कि जब ताजी ब्याई होती है ना, तो गर्मियों में हम धक्का नहीं करते हैं कि जबरदस्ती ज्यादा फीड खिला देंगे ना तो ये खाना पीना छोड़ देगी। तो लिमिटेड थोड़ा थोड़ा करके अगर इसको दूध पे लाएंगे तो ज्यादा लंबे समय के लिए दूध भी देगी और खाना पीना भी नहीं अगर छोड़ेगी। गर्मियों में ज्यादा फीड देंगे जी। तो खाना पीना कम कर देगी? क्योंकि गर्म होती है, स्ट्रेस आती है उससे। अच्छा। जी। तो उसमें फीड लंबे समय दूध पे भी नहीं चलेगी फिर? सर जब खाना पीना ही छोड़ देगी तो दूध अपने आप उठे कम हो जाएगा, फिर बुखार चढ़ जाएगा। क्या और क्या दाम है इसका? सर ये दे देंगे 1.5 लाख रुपए की। इतनी महंगी? सर अभी देखिए, गर्मी में 27-28 लीटर दूध जो होता है सर्दियों में समय 35 के बराबर होता है, और अभी इसने 30 से ऊपर दूध देना है अभी गर्मियों में ही। इतनी भर गर्मी में 44 डिग्री टेम्परेचर में गाय 28 लीटर दूध कितना कम मायने कर लोगे? मौके पे मानता नहीं ये करेंगे। महाराष्ट्र वाले हैं, इनको कितनी दे दोगे? ये सर आपने इनको पहचाना नहीं। जब मैंने स्टार्टिंग में आपने मेरी पहली वीडियो बनाई थी ना, हाँ। तो उस टाइम उस्मानाबाद से आपने ऑनलाइन मेरी वीडियो बनाई थी। पहला मेरा ऑर्डर था ऑनलाइन का। बाबूराव पाटिल जी और शरण पाटिल जी है, तो जी, तो उनके रिलेटिव्स हैं, ये मामा जी हैं आपके। तो मतलब के 4-5 बार ऑनलाइन मेरी गाय गई है, तो इनके पास ऑलरेडी तो कहते तुम पैसे बहुत देते हो। पैसे तो फिर भी वो लोग खरीदते हैं। 5 बार अगर गई है तो इट मीन्स कोई रिजल्ट मिला, तो 5 बार गई है। भैया के पास तो 200 गाय है। इसके कितने कम कर लोगे? पहले बात तो सुनिए, भैया के पास 200 गाय है। अच्छा। तो अब वो सारी चेंज करके, हाँ। तो मामा जी के कहने पे अब मेरे पास आए हैं, तो मतलब कि भैया आपको कुछ डिफरेंस दिखा क्वालिटी में? आपके 200 गाय है, तो 200 गाय में और इस गाय में कोई फर्क है? 200 गाय का आपका कितना दूध होता है? 700 लीटर। वो 200 पूरे मिल्किंग वाले नहीं, वो ड्राई होते हैं, हर एक होता है। आप ये देखिए, आप ये बताइए हाईएस्ट दूध कितना है? 30 लीटर। हमारी फर्स्ट लैक्टेशन की जो गाय 30 लीटर से स्टार्ट ही होती है, मतलब के, और 35 लीटर तो मिनिमम उसका दूध होता है। भाई सुन लो इनकी बात। ये कहते हैं कि ये जो गाय लाते हैं परचेज करके और आगे जो बेचते हैं, तो दूध 30-35 से शुरू होता है। और कई लोग कहते हैं, लेकिन ये मिल्किंग करके दिखाएंगे, आज भी दिखाएंगे, आपको वीडियो दिखा देंगे। तो वो नहीं बताया, फिर कितने पैसे कम कर लोगे? सर एक 45 की दे देंगे। 25 की नहीं दोगे? 25 की अपनी नहीं आई सर। पहली बात तो है कि गर्मियों में डिमांड ही हमारे यहाँ पे लोकल, अब तो दाम कम है गर्मी में। कोई दाम नहीं सर, ब्रीड का कभी दाम कम नहीं एक 30 होता। की दे देना। नहीं सर, एक 45 की दे देंगे। 35 की दे दो। नहीं 35 की 35 तो ठीक है। नहीं सर। एक्चुअली क्या है कि पहली बात तो है कि दूध इस टाइम बहुत कम हो जाता है, दूध की डिमांड बहुत रहती है। 42-43 रुपए तो नॉर्मल दूध मेरा खुद का जा रहा है वेरका में, तो फिर बेचने की क्या जरूरत है? इससे अच्छा दूध ना डालें हम। ये आगे तीसरे नंबर। जी सर। पहले ये तो टेढ़ी मेढ़ी है, इसके पैसे पहले बताओ। टेढ़ी मेढ़ी चल रही है, एक्चुअली क्या है, वो कच्ची जगह है, उसके कारण टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। कभी का तो पक्की जगह है, इसलिए टेढ़ी चल रही है। सर पक्की जगह होएगी तो वहां पे स्लिप करेगी। हाँ। अब यहाँ पे आप खुद देखिए ना, पूरा गोबर ही गोबर, और अभी बारिश होके बंद हुई है तो उसके कारण करती है। कितने पैसे? और एक्चुअली क्या, कभी रस्सी डाली नहीं, खुली रहती है। कितने पैसे इसके? ये सर दे देंगे हम 1.65 की। तो उससे भी महंगी है? सर 35 लीटर दूध तैयार और 3 महीने की प्रेग्नेंट है। 35 लीटर दे रही है और 3 महीने की प्रेग्नेंट है। पीक पे कितनी रही? 43 लीटर दी है। 45 जब मैं लेके आया हूँ। 1.65 की दो। मतलब कि अपने टाइम पे तो ये 48 लीटर उन्होंने बोला 3 टाइम की मिल्किंग के ऊपर। 1.50 की ठीक। नहीं सर 1.65 की। अब मेरा नुकसान क्यों करते हो? गाय है कहाँ है? वो जो ले जाएंगे वो हमारा गुण गाएंगे ना। तुम तो गाओगे नहीं। चलो 1.60 की दे देंगे सर। 1.55 की दे दो। कोई बात नहीं, दे देंगे। दे दो। जी। 50 की भी दे दो। नहीं 50 की नहीं दे देंगे, 1.55 की दे देंगे। ब्रीड है? सर ये तो फुल ब्रीड है। जो उससे पहले आई थी ना, जो मिल्किंग पे थी, हाँ। वो समझ लीजिए वो थोड़ा ओल्ड जनरेशन की थी। वो 80% मतलब की थी। 80%। 4th जनरेशन की मान लीजिए। लेकिन उसमें हमने देखा उसकी जो बोन है जी, तो वो बिल्कुल ब्रीड वाली थी। सर एक्चुअली क्या है कि देखिए, जिस फार्म से आई है ना, मेरे हिसाब से मैंने अपनी लाइफ में ब्रीड वाला फार्म पहले वक्त ही देखा था, क्योंकि उससे पहले मैंने कभी किसी के पास देखी नहीं थी। मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब से वो चल रहे हैं।
और काफी पुराने मतलब कि ये जो सरकारी सीमन थे जो बढ़िया वाले उनसे प्रेरणा करते 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 फिर अपने ये सारे जो प्राइवेट कंपनी आ गई उनके साथ टाइप करके तो ब्रीड के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था उन्होंने। चौथे नंबर पे आ गई। जी सर। तो ऑर्डर ये भी बड़ा दिखा रही है। बिल्कुल सर। कितना पीक पे रहा दूध इसका? सर इसका मैं यूं ही बोलूं कि जितना बोलूं उतना झूठ हो जाता है। तो मेरे को उन्होंने यही बोला कि फर्स्ट लैक्टेशन में 45-46 लीटर दूध पे चली है ये। पहले जी आज तक। और उन्होंने इतनी बात बोली है कि ये एनआरआई है जिनके फार्म से आई है, यूएसए में उनके ट्रांसपोर्ट का काम है। अच्छा। तो यहाँ पे उनके सिर्फ डॉक्टर साहब देखते हैं, उनके फार्म से लेके आया हूँ। तो ये जैकब के सीमन की है। अच्छा। और इसको ड्रिफ्टर का सेक्टर सीमन लगा हुआ है, बाकी सब हीफर जितनी है सभी को टोटल कोई ड्रिफ्टर लगा हुआ है। उन्होंने एक ही बार में एक ही लॉट में सारा अगली बार बदल देंगे। अगली बार बदल देंगे इनब्रीडिंग रोकने के लिए। कैसे बदल देते हैं सर जिसके पास देखिए लॉट पड़ा हुआ है, अब वो बाद में फेंकेगा तो है नहीं, तो फिर पहले तो चेक कर लेते हैं कि किसका किसी के साथ इनब्रीडिंग ना हो। तो मतलब कि जैसे अब हम बात करें एबीएस का ब्रूड का सीमन है, वो वर्ल्ड वाइड के मॉन्ट्रियल के साथ मतलब के दूर के कनेक्शन हो जाते हैं भाई भाई के, तो वो इनब्रीडिंग हो जाती है। जरूरी नहीं कि आपने कंपनी चेंज कर ली है तो वो आपकी इनब्रीडिंग रुक जाएगी, पर कभी कभार अलग अलग कंपनीज के भी ऐसे सीमन होते हैं कि जो इनब्रीडिंग कर देते हैं। जी तो ये चीज का ध्यान रखना चाहिए। ये पहले तो आप जब भी कर रहे हैं ये काम ब्रीडिंग का, तो उसमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जी तो ये इसकी ब्याज कौन सी है? दूसरा ब्याज है सर इसका भी। दूसरा ओरिजिनल दूसरा ब्याज है, लगता है बेशक तीसरा है, पर उसका कारण यही है कि दूसरे में भी आएगी, तीसरे में दूसरे में भी आएगी सर। कितना समय बाकी? सर ये 23 जुलाई को बच्चा देगी। 23 जुलाई को? जी मतलब करीब 2.25 महीने पड़े। 2.25 महीने, मतलब कि 40 दिन रह गए। पीक पे कितना रहा दूध इसका? सर ये पीक पे आपको बताया ना 45-46 लीटर उन्होंने मेरे को बोला, और इस बार बोला है कि 50 के ऊपर दूध देगी। दे देगी? जी। तो कितने पर मेरे को नहीं लगता दूध देगी 50 के ऊपर। उसका कारण यही है कि जुलाई में क्या है, हुमस वाला टाइम हो जाता है, गर्मी हो जाती है। सर्दियों में देती तो शायद सितंबर में होती तो फिर। हाँ जी सितंबर अक्टूबर में सर्दियों में जाके हो सकती है ठीक? बिल्कुल होगी सर, तब तक फिर ये एआई कर देंगे। मतलब कि अगर 40-45 भी देती है ना तो फिर एवरेज बहुत बढ़िया है, सफिशिएंट है। फिर 5 लाख रुपए का। 5 लाख? जी हमने तो 5 लाख रुपए देखे नहीं सर, बहुत देखे तुम लोगों ने इतने भाव बढ़ा दिए ना जी गायों के, तुम ही ने बढ़ाया ज्यादा। सर हमने कहा कि बढ़ाए, देखिए सर पंजाब में तुमसे महंगी कोई नहीं बेचता। 13.5 लाख रुपए की गाय बिक गई है। हाँ। तो उन्होंने बढ़ाया, हमने थोड़ी बढ़ाया है। जर्सी 8 लाख रुपए की जर्सी बिक गई है, तो उन्होंने बढ़ाया, हमने थोड़ी बढ़ाया। किसी का नाम होता है ना कि सॉफ्टनेस पे होता है, किसी का होता है कि हार्डनेस पे होता है, कोई जैसे मधुर होते हैं, तो तुम्हारा जो है ऊंचे भाव में तुम्हारा नाम। सर देखिए मैं चाहे महंगी दे रहा हूँ जो मर्जी है, पर मेरे को इतना पता है मेरा जो कस्टमर है वो मेरे से सेटिस्फाइड है। कितने लोगों के लेके थे उनको? उसका रीजन ये है, कितने लोगों के लेके? काफी कितने सारे लोगों के पास, महाराष्ट्र तकरीबन आपको पूरा करा नहीं। इस बार सर गर्मी ज्यादा थी तो थोड़ा घोड़ों में बिजी था, स्टेबल अस्तबल बन रहा है, उसके कारण बिजी था, और कोई बात नहीं है। कितने घोड़े रखने? रखेंगे कम से कम इसी साल के अंदर अंदर 15 घोड़े करूंगा। 15 घोड़े? जी। अब आई है जी सर, दूसरे नंबर। जी ये जोड़ी में, ये जोड़े में है जो पहले दिखाई थी। जी बिल्कुल। तो इन दोनों का क्या दाम रखा है? सर 5 लाख रुपए देने वाली बात। उसका तुमने दूध बताया था 50 लीटर। जी ये भी 50-55 की, बस इसका ये है कि अडर की क्वालिटी उससे बहुत बेहतरीन है। अगर 2.5 लाख रुपए अकेले की बात करें तो ये 3-3.5 लाख से कम नहीं है सर ये वाली। जी 3 लाख तो मतलब मिलता भी है, पर देंगे पेयर में ही देंगे। पेयर में दोगे? जी पेयर में ज्यादा मुनाफा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं अकेले की उसकी बात करूँ तो वो 2 की है। तो ये कितनी देर में जाएगी? सर ये 27 जुलाई को बच्चा देगी, वो 23 जुलाई को देगी। जी लगे दोनों को सेम ड्रिफ्टर के सीमन लगे। इसका समय 27 जुलाई। 27 जुलाई जी, और उसका 23 जुलाई। तो पीक पे ये कितनी पे रही? सर सेम ही है। ये भी दूसरे ब्याज में? दूसरे ब्याज में। बस इसकी ये है कि शो क्वालिटी की गाय है और अडर की क्वालिटी एक्सीलेंट है, उससे ज्यादा 100/100 है। मतलब कि अगर कोई इसमें कंपटीशन की बात करें तो इसमें कोई कमी नहीं है। अगर मान लीजिए ये अभी बच्चा दे रही है जुलाई में, अगर ये दिसंबर में बच्चा देती तो मैं इतनी गारंटी से मैं 5 लाख की बेच देता। अच्छा अंकुश, वो जो जब मुकाबले में ले जाते हैं जी तो उनकी बनावट बदल जाती है, तो क्या खान पान होता है? सर पहले तो उसके बाल उतार देते हैं गाय के,
अच्छा तो इसलिए थोड़ा अलग से ही उसकी चमड़ी पतली लगने लग जाती है, सब अलग होता है। अच्छा खान पान कोई अलग नहीं होता है, खान पान सिर्फ मिल्किंग वाली गायों का चेंज होता है। अच्छा। तो जो चमक लाने के लिए कुछ करते सर वो तो चमक लाने के लिए जैसे शैम्पू से नहला के बाद में जॉनसन ऑयल जो बेबी ऑयल होता है वो लगाते हैं, तो थोड़ी से अलग से चमक आ जाती है। बाकी मतलब ऐसा बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत तो देखिए सर, अब हर एक जब शो होते हैं तो शो में तो सर क्या होता है कि मेहनत तो करनी पड़ती है, मेहनत का ही फल होता है आप सर। भी ले जाते हो मुकाबले? सर मेरे पास टाइम ही नहीं होता उस टाइम, क्योंकि मेन काम ये होता है कि जब भी मुकाबले में जाओ पहले ही बोली लगने लग जाती है, ये गाय मेरे को दे दे, गाय मेरे को दे दे। आदमी के मन में दाम लालच तो बढ़ जाता है। बढ़ जाता है, 2 की चीज 4 में हो जाती है, इनाम 4 में की चीज ट्रैक्टर 8 भी तो में। मिलता है। वो सर सिर्फ मिल्किंग वाली को मिलता है, हैं? मिल्किंग वाली गाय को मिलता है। मेरी सोच ये है कि सर देखिए कंपटीशन आजकल तो देखा जाए तो व्यापारियों का कंपटीशन हो गया है। कंपटीशन में जाओगे तो सब व्यापारी व्यापारी दिखेंगे आपको। हाँ। मिल्किंग कंपटीशन में नहीं कोई आपका वो देखेगा व्यापारी। पहले खरीद लेते हैं, बस बाद में मुकाबले में ले पैसा जाते हैं। खर्चो तो मुकाबले लड़ लो, वो काम नहीं ना कि आपने बचपन से बछड़ी तैयार की है फिर उसको अच्छा, मुकाबले तो के मैं लेके जा 5 रहे लाख हैं। बोल रहे दोनों का, जी तो सही कितना करो? सर ये देने वाला है, किसी में देखिए क्या होता है कि बचता किसी में नहीं बचता। 4.5 में दे दो। नहीं सर 4.5 में नहीं, एक्चुअली क्या है मैं आपको स्पष्ट बात बोलूं सर, हाँ। ये गाय को लिए हुए सभी हीफरे मैं आपको दिखाऊंगा, ये कम से कम 2 महीने हो गए मेरे को लिए हुए। अच्छा। तो मतलब कि उस टाइम एक तो मंदी चल रही थी, गर्मियों में मेरे अब इतने कस्टमर थे मेरे को कह रहे थे हम आ रहे हैं, मैंने खुद ही नहीं दी, संभालनी मुश्किल है। संभालनी मुश्किल। अब एक कस्टमर आया था, अब वो देखो वीडियो वायरल हो रही है, तो वो कस्टमर कहता कि भाई हम गाय लेने आ रहे हैं, मैंने कहा अभी रहने दो। हारे हो गए जी सब एक से एक बढ़िया है, सर, हर लेकिन पैसे भी एक से एक बढ़कर है। हर बार एक से एक ही दिखाते हैं सर। तुम सर ये सच बताओ, गाय कितने की हो? ये फर्स्ट लैक्टेशन की कितने है। कमाते हो एक गाय पे? सर आप ये देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं आपको स्पष्ट बात बोलूं, क्या हुआ कि सर पिछले 2 सालों में ना सर, कि आप हम लोगों की वीडियो के कारण कह दीजिए या आपके चैनल के माध्यम से, मतलब कि आज हर किसी को अगर गाय भी अच्छी मिल रही है, ब्रीड अच्छी मिल रही है, तो जो किसान से हम खरीद रहे हैं उनको भी मूल्य अच्छा मिल रहा है। देखिए सर आज ऑनलाइन का जमाना है, सिर्फ अकेला जो फार्मर है वो उससे मेरे को गाय नहीं देता, वो सभी को ही देता है। ठीक है, उसको जहां से पैसा अच्छा मिला उसने तो वहीं पे ही गाय देनी है। अब मान लीजिए आप कह रहे हैं कि वो गाय महंगी है, ये 1.5 की होनी चाहिए, 2 की। अब मान लीजिए अगर कोई आदमी उस गाय का 2 लगा रहा है और मैं 1.5 लगा रहा हूँ, तो वो क्या वो मेरे को 1.5 की देगा? जिसने 2 लगाया उसी को ही देगा। तो मतलब कि अच्छी चीज के लिए अच्छा पैसा खर्चेंगे, अगर कम पैसा खर्चेंगे तो वो चीज हमारे को नहीं मिल क्या पाएगी। दाम रखा है इसका? ये सर 2,20,000 की। 2 दांत है, 2 दांत से तीसरा दांत हो पहली रही बार है, ब्याह रही है। पहले बार ब्याह रही है, और इसका लगभग समझ लीजिए 1 महीना ये पड़ा है तो अभी। ऐसे लगता है इसे दूसरी तीसरी ब्याह में। यही बात है ना सर के अरे, खुराक की बात है सर। कितना दे देगी दूध ये? सर ये इतनी भर गर्मी में भी 30-32 लीटर दूध पहले ब्याह में दे पहले देगी। में पहले दाम में में इसका क्या रखा? 2,20,000। 2,20,000 कम कर लो। सर मौके पे मानतान 2,01,000 करेंगे, में कर दो। 2,10,000 में कर देंगे सर। 10,000 तो जी ज्यादा है यार। सर मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये 2 महीने से मैं संभाल रहा हूँ सभी गाय। 2,05,000 में कर दो। नहीं सर 2,10 में कर देंगे। 2,10 और 5 में क्या फर्क? 2 लाख बहुत है। सर, 5,000 ही बच जाए बहुत होता लाए है तो सर। 1,90 की हो। नहीं नहीं, हाँ। 1,90 की भी मान लीजिए लेके आया हूँ मैं, ठीक है, किराया लगा, गाड़ी हम लेके गए तो उसका खर्चा लगा, आज 3-3 4-4 लेबर है मेरे पास, साइलेज इस टाइम 7 रुपए केजी है, तो खर्चे पड़ते हैं सर। महीने का 20,000 रुपया तो सिर्फ बिजली का बिल ही आ जाता है। हमारे को अरविंद केजरीवाल ने फ्री में नहीं गाय बिजली आपने दी। अच्छी दिखाई है जी और उससे भी बढ़िया आपने जानकारी दी है, जी जो नया शुरू करने वालों के जहाँ कैसे भी लोग उनके काम आने वाली है। बिल्कुल, इसीलिए हम आपके बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।